राहुल गांधी ने 3 जून को भोपाल में कांग्रेस की मीटिंग में कहा था कि बीजेपी के लिए कुछ नेता एजेंट के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने कहा था कि पार्टी के वर्कर बीजेपी को हराने के लिए तैयार हैं, लेकिन पार्टी के ही कुछ नेता खोट में हैं, वो बीजेपी के साथ सेटिंग करके चलते हैं, वो उल्टे सीधे बयान देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी अब लंगड़े घोड़ों को रिटायर करेगी और समर्पित नेताओं को आगे करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि बारात के घोड़ों को रेस के मैदान में नहीं भेजा जाएगा और रेस वाले घोड़ों को बारात में नहीं भेजा जाएगा। लेकिन हरियाणा में संगठन सर्जन के मामले में राहुल गांधी का यह बयान पूरी तरह से बेमानी साबित हुआ है और हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने रेस के घोड़ों की बजाय लंगड़े घोड़ों को ही आगे करने का काम किया है। यानी कांग्रेस के ऐसे सिपल सरदार बनाए गए हैं, ऐसे जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं जो पार्टी के लिए समर्पित नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शोरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे हरियाणा में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की उस सूची की जिसमें समर्पित नेताओं को जगह नहीं दी गई है और हाजिरी मार नेताओं की पोबारा कर दी गई है। अगर आप हरियाणा कांग्रेस के सभी 32 जिलाध्यक्षों की समीक्षा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस के एक भी समर्पित नेता को इसमें जिलाध्यक्ष नहीं बनाया गया है। लगभग 50 से ज़्यादा ऐसे नेता हैं जो ना भूपेंद्र हुड्डा खेमे में हैं, ना कुमारी सैलजा के खेमे में हैं, ना रणदीप के साथ हैं। वो बरसों से सिर्फ कांग्रेस की पॉलिटिक्स करते आए हैं, कांग्रेस के लिए पसीना बहाते आए हैं, लेकिन आज तक पार्टी ने उन्हें महत्व नहीं दिया है। ऐसे नेता पार्टी के लिए 100% समर्पित हैं, लेकिन पार्टी उनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझती है। पार्टी उनको न तो प्रोटेक्ट करती है, ना ही प्रोजेक्ट करती है। यही वजह है कि जिलाध्यक्षों की सूची में एक भी नेता आपको 100% पार्टी के लिए समर्पित नजर नहीं आएगा। यानी आज की तारीख में जो नेता सिर्फ पार्टी के प्रति समर्पण रखेगा उसका खात्मा हो जाएगा और जो नेता बड़े नेताओं की हाजिरी मारेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। यही वजह है हरियाणा कांग्रेस में अब ऐसे समर्पित नेताओं को भी मजबूरी में बड़े नेताओं की हाजिरी मारनी पड़ती है, चाहे वो हुड्डा के खेमे में जाएंगे या सैलजा के साथ जुड़ेंगे या रणदीप सुरजेवाला की जय जयकार करेंगे, क्योंकि ये सबको समझ में आ गया है कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर पार्टी के लिए समर्पण नेगेटिव अचीवमेंट देता है, नेगेटिव भावना देता है और उनकी कोई कदर नहीं की जाती है। जबकि नेताओं की हाजिरी मारने वाले को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। ऐसे नेताओं को बड़े नेता प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट भी करते हैं, कमेटियों में शामिल भी कराते हैं, उनको टिकटें भी दिलवाते हैं, उनको पद भी दिलवाते हैं। जबकि पार्टी के लिए समर्पित रहने वाले नेताओं को कहीं गिना नहीं जाता है, उनको इग्नोर किया जाता है। बीके हरिप्रसाद ने प्रभारी बनने के बाद सबसे पहले ये कहा था कि वो पार्टी के लिए समर्पित नेताओं की तलाश करेंगे, उनको मजबूत करने का काम करेंगे, संगठन में उन्हें बड़े पद देने का काम करेंगे। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बीके हरिप्रसाद अपनी इस जिम्मेदारी पर खरा उतरने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने केसी वेणुगोपाल के साथ मिलकर सेटिंगबाजी को आगे बढ़ाने का काम किया है, भूपेंद्र हुड्डा कुमारी सैलजा को प्रमोट करने का काम किया है, उनके चहेते नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाने का काम किया गया है। एक भी समर्पित नेता का जिलाध्यक्ष नहीं बनना ये साबित करता है कि कांग्रेस के अंदर खेमेबाजी खत्म करने के लिए कोई भी कोशिश ना तो बीके हरिप्रसाद ने की, ना ही केसी वेणुगोपाल ने की, ना ही खड़गे ने की। राहुल गांधी बेशक से पार्टी के लिए समर्पित नेताओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ऐसे लोगों के सिलेक्शन का दायित्व या तो केसी वेणुगोपाल के ऊपर था या बीके हरिप्रसाद के ऊपर था या फिर पार्टी के सेंटर के एआईसीसी के ऑब्जर्वरों का था। लेकिन ये तीनों के तीनों ही कड़ी अब इस मामले में पूरी तरह से फेल हुई हैं। यही वजह है कि कांग्रेस में एक भी समर्पित नेता को जिलाध्यक्ष नहीं बनाया गया है। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस के अंदर समर्पित नेताओं की कोई कमी है। लगभग 4 दर्जन नेता ऐसे हैं जो पार्टी के लिए समर्पित हैं और जिनका अच्छा जनाधार भी है, जो अच्छा रसूख भी रखते हैं, जिनके इलाके में अच्छी पकड़ भी है। लेकिन इनमें से एक भी नेता को जिलाध्यक्ष बनाने का काम ना तो बीके हरिप्रसाद ने किया, ना केसी वेणुगोपाल ने किया। सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला की रिकमेंड के हिसाब से ही सारे जिलाध्यक्ष बना दिए गए हैं। यानी जो नेता अपने आप को पूरी तरह से पार्टी के लिए समर्पित कहते हैं उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है, उनको खत्म कर दिया गया है। और यही वजह है कि इन जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद दीपेंद्र हुड्डा मजबूत हो गए हैं, कुमारी सैलजा मजबूत हो गई हैं। 2 जिलाध्यक्ष बनने के चलते रणदीप सुरजेवाला को घाटा हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है, क्योंकि 32 के 32 जिलाध्यक्ष अपने अपने नेताओं को खुश करने का काम करेंगे। 32 के 32 नेता अपने अपने नेताओं की पकड़ बनाने के लिए काम करेंगे, उनके गुणगान करेंगे। यानी कांग्रेस के लिए इनमें से कोई भी मेहनत नहीं करेगा, कांग्रेस की मजबूती के लिए दिन रात एक नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने नेताओं के कहने से ही वर्किंग करेगा। यही वजह है कि आपको
इन नेताओं के अंदर एक भी नेता ऐसा नजर नहीं आएगा जो पार्टी के लिए पूरी तरह से समर्पित हो। और यही वजह है कि इन नेताओं ने जिलाध्यक्ष बनने के बाद अपने अपने सुप्रीमो के साथ, अपने अपने बॉस के साथ फोटो खिंचवाने का काम किया है और पार्टी के लिए समर्पण की कोई भी झलक नहीं दिखाई गई है। जिस तरह से जिलाध्यक्षों के चयन के बाद अपने अपने नेताओं के समर्थकों ने उनका गुणगान किया है, उनका स्वागत किया है और विरोधी नेताओं ने उनको इग्नोर किया है, उसे साबित हो गया है कि कांग्रेस के अंदर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद खेमेबाजी घटी नहीं है बल्कि और भी बढ़ गई है। और उससे बड़ी बात यह है कि ये खेमेबाजी अभी तक तो भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के बीच में थी, लेकिन अब ये इन तीनों ही नेताओं के अंदर की लॉबी में भी गहरा गई है। इन तीनों नेताओं के समर्थक भी दो हिस्सों में बंट गए हैं। जिन नेताओं को जिलाध्यक्ष का पद नहीं मिला है वो भी अपने अपने नेताओं से नाराज हो गए हैं, यानी कांग्रेस को डबल नुकसान हो गया है। राहुल गांधी की पार्टी को मजबूत करने की सोच थी, उसका बंटाधार हो गया है। राहुल गांधी की सोच की ऐसी तैसी हो गई है और ये साबित हो गया है कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो होता नहीं है और राहुल गांधी जो करते हैं उस पर कोई अमल नहीं होता है। और बड़े बड़े नेता अपने हिसाब से सेटिंग करके कांग्रेस को अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे से, अपने स्वार्थ के हिसाब से लाने का काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद हरियाणा कांग्रेस में कहीं कोई जोश का आलम नहीं है। समर्पित नेता घर पर बैठ गए हैं, मजबूत नेता घर पर बैठ गए हैं। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि पराक्रम करने वाले नेताओं को कांग्रेस ने हाशिए पर डाल दिया है और परिक्रमा करने वाले नेताओं की मौज हो गई है। आप कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की इस सूची के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस के समर्पित नेताओं को जिलाध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया, इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।